शहर में पहली बार सोने चांदी की बहार। न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स के शोरूम में नए डिजाइन के आभूषणों की भरमार। आइए अपने मनपसंद आभूषणों को चुनिए और सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। चुनिंदा डिजाइनों पर आकर्षक छूट, हीरे में मेकिंग चार्ज 0%। तो देर किस बात की, अभी आइए न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स, शिव शंभू प्लाजा, GT रोड, गोविंदपुर। वहीं हमारी दूसरी शाखा है धनबाद बैंक मोड़ स्थित। नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह ने आज डेहरी ऑन सोन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि काराकाट का विकास उनका पहला प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव में धन बल, बाहुबली, जात पात और धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो विकास के मुद्दे पर अन्य प्रत्याशियों से भी खुले मंच से चर्चा करना चाहते हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें डालमिया नगर उद्योग समूह से लेकर उन्होंने सोने के इलाकों में पिछड़ेपन तक की चर्चा की। पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए धीरज कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव का समय आते ही लोगों को जन समस्याएं याद आती है। अगले 5 सालों तक चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं आते। लोकतंत्र में जनता के हाथ में असली ताकत है और जनता अगर जागरूक हो तो बेहतर उम्मीदवार अपने क्षेत्र से निर्वाचित कर भेज सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटल में डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता, स्थानीय स्तर पर रोजी रोजगार की व्यवस्था, किसानों की समस्या उनकी पहली प्राथमिकता है। आयोजित प्रेस वार्ता में निमेश शुक्ला, पीयूष कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, राजू खान, मदन पासवान और समेत कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। उस दिग्गज में भी हम अपने आप को दिग्गज मानते हैं, क्योंकि युवा है। युवाओं का यहाँ जोश जगा हुआ है और युवा यहाँ पर बैठा हुआ है पूरे काराकाट क्षेत्र में, तो उसमें भी हम अपने आप को युवा के नाते एक दिग्गज मानते हैं। फाइट कैसे करेंगे आप? फाइट करेंगे। हमको जो है सर्व समाज जो है वोट कर रहा है, सर्व समाज हमको सम्मान कर रहा है। युवा के साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग सब लोग सम्मान कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो अपने क्षेत्र में रहिएगा, यहाँ सुख दुख में शामिल होइएगा। तो वैसे नेता चाहिए जो आपके बीच में रहे। इस काराकाट संसदीय क्षेत्र को वैसा नेता नहीं चाहिए कि आज चुनाव में आए हैं और फिर उसके बाद फिर अपना ठिकाने में ढूंढ करके वहां बैठ जाए। शिक्षा को लेकर आप क्या करेंगे? आप शिक्षित में पढ़े हुए उम्मीदवार रूप में आ रहे हैं जी, तो पहला तो क्या रहेगा, शिक्षा या और कोई विकास? नहीं, पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। जो हमारे क्षेत्र में अशिक्षित हैं लोग और जो भी युवा जो पढ़ने के लिए उनके अंदर माने दिलचस्पी है, जज्बा है कि नहीं हम कुछ करें, तो उनके लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था होगी, प्राथमिकता होगी। और उनको जो है हायर एजुकेशन की व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था होगी। जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC का तैयारी होता है, BPSC का तैयारी होता है, तो इस तरीके के मोटिवेशनल जो है वो जो है क्लासेस भी वहाँ पर माने लगेंगे, चलेंगे। और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया जाएगा। इस इलाके के लिए रोजगार की व्यवस्था क्या करेंगे? इस इलाके के लिए रोजगार की व्यवस्था तो आपके क्षेत्र में पड़ा हुआ है। बंद कारखाने उसको चालू करवाना है, उसमें कोई अलग से माने स्थापित भी नहीं करना है, बंद कारखाने को चालू करवाना है, तो रोजगार अपने आप क्रिएट हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर वादा करते हैं और जीत जाते भी हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो किस तरह से आपको जनता वोट दोगी? जनता अभी को तक लगेगा कि फिर आप जीतेंगे तो आप चले जाएंगे। अभी तक आपको जितने वादे करके गए हैं 45 प्लस के करके गए हैं। एक युवा वादा पहली बार कर रहा है इस काराकाट क्षेत्र में। 45 प्लस वाले आपको वादा करके चले गए, कोई कार्य नहीं किए। हमने भी क्षेत्र भ्रमण कर लिया, काराकाट एकदम पिछड़ा हुआ है, विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। लोग सीट जीत करके जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर सीट जीत करके यहाँ से बस केवल दिल्ली बैठने का काम किया है। तो पवन सिंह यहाँ पे तो युवा है, वो यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। नहीं ठोक रहे हैं, युवा है, ठोक रहे हैं, लेकिन हमसे युवा नहीं है। हमसे उम्र में वो काफी बड़े हैं। बिहार का सबसे शिक्षित जिला होता है जी, आपने काराकाट को ही क्यों चुना जो सबसे शिक्षित है बिहार का? आपने अत्यंत पिछड़े शिक्षा वाले इलाके को क्यों नहीं चुना?
नहीं, जैसे चुनने की बात, जैसे पार्टी लेवल की चुनाव होती है, पार्टी ने हमको सम्मान दिया, कहा कि नहीं काराकाट आपको लड़ना है, वहाँ पर जनता की मांग है कि वहाँ आप जाइए, युवाओं की मांग है वहाँ पर, तो हमने काराकाट आया चुनाव लड़ने के लिए। एक बार आप लोग मौका देते हैं तो फिर हम आप लोग को मैंने जो भी विकास होगा उस पर खरा उतरेंगे। कौन सी को किस रूप में आप देख रहे हैं? पवन सिंह को हम किसी रूप में नहीं देख रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, वो लड़ रहे हैं, हम उनको किसी रूप में क्यों देख रहे हैं? हम एक कलाकार हैं, क्या लगता है उनके वादा पूरा कर पाएंगे? हमको लग रहा है अब ये तो उनकी समस्याएं हैं, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो उनकी समस्याएं हैं। हम क्या करेंगे हमसे पूछिए। चुन्नू खान जी हैं, चुन्नू खान जी आप यहाँ के स्थानीय हैं और जो मुसलमान वोट बैंक है यहाँ का, आपको क्या लगता है AIMM के साथ जाएगा, महागठबंधन के साथ जाएगा या बहुजन समाज पार्टी के साथ? देखिए, मैं आपके